ज्वाइन हुए सब, हाँ बच्चे भी हुए सब थोड़े ज्वाइन। 18 हुआ, 16 no problem another. Good afternoon trainees, my dear Urdu medium student teachers. Today we have a special guest, Mr. MD Mahbub sir. He is working in our college from since nearly 5 years. 5 साल से काम कर रहे हैं जी उन्हें बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा पढ़ाते। सो थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो महबूब सर याद आते, सो बच्चों बहुत पसंद होते हैं क्लास सुन के। सो आज पेपर 4, पेपर 1 साइकोलॉजी है, पेपर 2 फिलोसफी है, पेपर 3 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, पेपर 4 उर्दू है, और पेपर 5 मैथमेटिक्स प्राइमरी मैथमेटिक्स के है, और पेपर 6 आईसीटी का है। सो पेपर 4 आज शुरू कर रहे हैं। वेलकम टू यू पीपल। प्लीज पहले वो पेपर में क्या रहे थे, उर्दू सिखाने में हमारा मदद क्या रहे थे बच्चों के लिए। सो हम जो क्या पढ़े आप इसके पहले आप एक टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़ाना बच्चों को, तो पूरा तरीका आज सर आप इंट्रोड्यूस करते हैं। सो आज से रेगुलर क्लासेस शुरू होते हैं हम। सो इफ यू आर एनी डाउट प्लीज कभी भी सर पूछे तो साहब को आंसर दे दो, नहीं तो लास्ट में सर कोई क्वेश्चन पूछते हैं हम, जब आपको आंसर देना पड़ता है खाली। Why? Because teaching is nothing but the interaction process. Yesterday I said one line. Teaching is the interactive process. Interactive means जो टीचर टाट के बारे में उपाध्याय और विद्यार्थी के बीच में एक कोरिलेशन रहना, रिएक्शन रहना। जब इस अब साउंड कैसे आते भाई, 2 हाथों मिले तो साउंड आते, खाली एक हाथ किसी में डाले तो कुछ भी नहीं आते। सो आप लोगों को अच्छा सीखने के लिए ये जो अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो इंशाल्लाह फरवरी 1 से हमको कॉलेज शुरू होते हैं, जब डायरेक्टली क्लास लेते हैं हम, लेकिन आप लोगों को खाली है बोल के मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। नाउ वेलकम टू महबूब सर, प्लीज जॉइन विथ अस एंड say your valuable words to dear students. Thank you. थैंक यू सर, చాలా చాలా ధన్యవాదం सर। प्रिंसिपल सर का शुक्रिया के साथ और प्रिंसिपल साहब परमिशन तो ఈ క్లాస్ ప్రారంభం చేస్తున్నాను। हमारे मौजूद प्रिंसिपल साहब की इजाजत से मैं क्लास का आगाज करता हूँ। बच्चों में से जिनकी समातों तक मेरी आवाज टकरा रही है, 1-2 बच्चे रिस्पांस दीजिए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर पहुंच रही है। सर पहुंच रही। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। अब देखिए ये ऑनलाइन क्लास है, जैसे कि अभी सर बोले कि तदरीस या टीचिंग जो है एक पेचीदा अमल है और फिर मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। और फिर ये मुसलसल जारी रहने वाले अमल में और दूसरी बात ये है कि इसमें वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियां आती रहती हैं। अब जो वक्त चल रहा, जो हालात हैं, ये हालात में हमको समाजी फासला भी रखना है, दूरी भी रखना है और फिर अपनी ज़रूरतें भी पूरी करना है। तो नतीजे में तालीम का जो अमल है, ये अमल मान ना पड़ जाए, फिर इसमें रुकावट ना आने के लिए ज़ूम के ज़रिए से ऑनलाइन अमल जारी है। तो आप मुतमईन रहें कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारे ऑफलाइन अंदाज में क्लासेस का आगाज होगा, तो उर्दू एक चूंकि पर्चा है, तो उर्दू के बारे में भी जो है आपको ऑफलाइन अंदाज में तमाम चीजें बताई जाएंगी। आपके जो साल अव्वल में 6 पर्चे हैं, 6 पर्चे कौन कौन से हैं अभी सर आपको बता चुके हैं। उसमें से आपको सर भी जो है मैथमेटिक्स पे 5th पेपर लेंगे और 6th पेपर आपको आईसीटी भी लेंगे। अब मैं 4th पेपर के बारे में आपको बताऊंगा। ये 4th पेपर खालिस तौर पे उर्दू जबान से मुताल्लिक है। प्राइमरी सतह पर उर्दू जबान या फिर मादरी जुबान की तरक्की से मुताल्लिक आपका चौथा पेपर है। इस चौथे पेपर में जो है तकरीबन 6 यूनिट हैं। इन 6 यूनिट में आपको पहला यूनिट जो है जबान और समाज से मुताल्लिक है। భాష మరియు సమాజం అనే फर्स्ट चैप्टर ఉంది మనతో। मैं समझता हूँ आज हमारे पास जितने लोग शरीक हैं ये पूरे के पूरे खालिस उर्दू मीडियम होंगे। तो जबान और समाज का पहला सबक है और फिर पहला यूनिट है, या फिर हम आगे बढ़ के बोलेंगे तो पहली इकाई जबान और समाज से मुताल्लिक है। आज के हम क्लास को जो है यूनानी मुफक्किर अरस्तु के इस कौल से आगाज करूंगा मैं कि अरस्तु ने कहा था किसी जमाने में कि इंसान एक समाजी हैवान है, जो इंसान ये सोचता है कि वो इंसान एक समाजी हैवान है जो समाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जो इंसान ये सोचता है कि वो समाज के बगैर भी जिंदा रह सकेगा या जी लेगा, तो वो या तो वो 2 चीजों पर मुश्तमिल होगा, या तो वो दीवाना होगा, मजनून होगा, पागल होगा, या तो फिर वो खुदा होगा। अरस्तु का ये कौल अरस्तु के जमाने में जितना
अहमियत का हामिल है, आज के भी इस तरक्की याफ्ता जमाने में भी जो है उतनी ही अहमियत का हामिल है। अरस्तु ने न जाने किस मंजर किस पस मंजर में कहा होगा कि इंसान एक समाजी हैवान है जो समाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर कोई ये दावा करे कि मैं समाज के बगैर भी जिंदा रह सकता हूँ, तो उसमें दो चीजें होंगी, या तो वो दीवाना होगा या तो मजनून होगा। तो अरस्तु ने जहां इंसान की अहमियत बताई, वहीं इस बात का भी इजहार किया कि इंसान की जरूरियत क्या है, तकाजे क्या है, और फिर उसका जिंदगी से इर्तिबात क्या है, मरबूत क्या है। देखिए, हम भी देखते रहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा भी मुशाहिदा है कि कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने कई हजार मखलूक़ात पैदा की और उन तमाम मखलूक़ात में इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात का जलीलुल क़द्र मनसब अता किया। इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि इंसानों और दीगर जानदारों में जो बुनियादी फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है बोले तो क़ुव्वत गोयाई है। इंसान चूँकि क़ुव्वत गोयाई से आरास्ता व पैरास्ता है, जबकि दीगर जो जानदार हैं वो क़ुव्वत गोयाई से महरूम हैं। जो इंसान क़ुव्वत गोयाई से आरास्ता है, वो क़ुव्वत गोयाई से आरास्ता होने की वजह से अशरफुल मखलूक़ात के जलीलुल क़द्र मनसब पर फायज है और खलीफतुल अर्ज़ कहलाए जाने लगा, और अशरफुल तमाम मखलूक़ात में अशरफ का एजाज़ अता किया गया। अब आपको हमको यह देखना है कि किस वजह से, किस बुनियाद पे इंसान को अशरफ कहा गया। मुख्तसरन कहूँ तो इंसान को अशरफ इसलिए कहा गया कि ये क़ुव्वत गोयाई से आरास्ता है। तो अब क़ुव्वत गोयाई क्या है? गोयाई यानी बातचीत करने का अंदाज। बातचीत ऐसे कर सकते हैं बोल तो ज़बान के सहारे से कर सकते हैं, ज़बान के आगाज़ से करते हैं। आप भी देखे होंगे, हमारा भी मुशाहिदा है, इंसान अपनी ज़रूरियात है, ख्वाहिशात है, तकाज़े है, तकालीफ है, खुशियाँ हैं, ये तमाम चीज़ों का इज़हार जो है ज़ुबान के ज़रिए करता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में और फिर इंसान में ज़ुबान की क्या अहमियत है। फिर और दूसरी बात ये है कि इस ज़बान का समाज से क्या ताल्लुक़ है, समाज से क्या रिश्ता है। तो जैसा कि मैं शुरू में अरस्तु का आपको कौल बताया है कि इंसान समाज के बगैर तन्हा नहीं रह सकता। तो इंसान को ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए समाज एक बुनियादी ज़रूरत है। बगैर समाज के इंसान तन्हा ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। आप देखिए, आप जिस इलाके, जिस गाँव, जिस शहर में भी रहते हैं, आपको ये कहा जाए कि हुकूमत एक बहुत बड़ा इनाम देने वाली है, आप 1 दिन या 2 दिन अपने गाँव में सिर्फ़ अपने मकान में तन्हा रहना, तो ये नामुमकिन कहलाया जाएगा। क्यों? कि कोई भी तन्हा रहना पसंद नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसी तरीके से समाज इंसानी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है, फिर उसके साथ-साथ ज़बान भी जो है बुनियादी ज़रूरत है। बगैर क़ुव्वत गोयाई के, बगैर इज़हार ख़याल की आज़ादी के कोई इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता या फिर दुरुस्त तरीके से ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। तो हम समाज और ज़ुबान का जो रिश्ता है, वो रिश्ते को इस तरह भी समझ सकते हैं, ज़बान और समाज दोनों एक-दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं, और फिर ज़बान व समाज दोनों एक सिक्के के 2 रुख हैं। ज़बान और समाज के बगैर इंसानी ज़िंदगी दुरुस्त अंदाज़ में नहीं चलाई जा सकती। अगर कोई ये दावा भी कर ले कि हम ज़बान और समाज के बगैर दुरुस्त अंदाज़ में ज़िंदगी चला रहे हैं, तो उनकी जो है सेहत मशकूक नज़र आएगी। अरस्तु के मुताबिक या तो वो दीवाना होगा, या तो मजनून होगा, या फिर पागल होगा। देखिए, ब हर इंसान की अपनी बुनियादी ज़रूरियात रहते, तकाज़े रहते, हाजतें रहते। जब से इस दुनिया का आगाज़ हुआ, ठीक है? दुनिया का जब से आगाज़ हुआ, फिर आगाज़ के बाद से इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ इर्तिक़ाई मनाज़िल तरक्की करती रही। आज भी ज़िंदगी क्या है? आज तो हम 21वीं सदी में जी रहे, और फिर ये 21वीं सदी क्या है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी है, और फिर एक मालूमात की सदी है, और फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ-साथ इस सदी को तरक्कियों की मेराज कहा जाने लगा है। यानी कि इस सदी में हर लम्हा नई-नई इजादात, नए-नए वाक़यात, नए-नए तरक्कियात से इंसान की ज़िंदगी में कई सहूलियतें दस्तयाब हो रही हैं, इंसान को कई सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। इस पस मंज़र में हम इस कौल का जायज़ा लेना होगा कि इंसान के लिए, समाज के लिए ज़ुबान की क्या अहमियत है? क्योंकि बातचीत करने की वजह से ही इंसान को
अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है और फिर समाज में रहना, इंसानी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए नागुज़ीर करार दिया गया है। अब हम देखेंगे क़ुव्वत गोयाई क्या है, ज़ुबान क्या है? हम देखिए अपनी ज़रूरियात के लिए, ख़्वाहिशात के लिए, तक़ाज़ों के लिए ज़ुबान खोलते हैं, कुछ जुमले अदा करते हैं। ये क्या है? अगर हम मोटी ज़ुबान में कहें तो आवाज़ों का मजमुआ कहा जा सकता है इसको। हमारी ज़ुबान से, अब मेरी ज़ुबान से बेसरोपा के जो जुमले निकल रहे हैं, ये दरअसल क्या है? एक आवाज़ों का मजमुआ है। आवाज़ों का मजमुआ क्या है? हर्फ़ का मजमुआ, आवाज़ें हैं और ये आवाज़ों का मजमुआ है क्या है? जब दूसरे हमारे मद्दे मुक़ाबिल की समातों से टकराता है, तो वो एक बामाने जुमला बन जाता है और फिर उसको महसूस होता है कि ये इसकी ज़रूरियात है, ख़्वाहिशात है, तक़ाज़े हैं वग़ैरह है। इंसानी ज़िंदगी के इर्तिक़ा की इंतहा ये है कि आज इंसान मुख्तलिफ़ ज़बानें बोल रहा है, मुख्तलिफ़ ज़बानों को समझ रहा है। हिंदुस्तानी दस्तूर ने 22 ज़बानों को मुसल्लिमा हैसियत करार दिया है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे पास सैकड़ों ज़बानें बोलने वाले हैं, हज़ारों बोलियाँ बोलने वाले मौजूद हैं। खाली अगर हम सिर्फ़ हिंदुस्तान की बात करें तो सैकड़ों ज़बानें हैं और फिर हज़ारों बोलियाँ बोली जाती हैं। अब देखिए इंसान जब इस दुनिया की कायनात की तख्लीक की गई, इंसान इस दुनिया में आया, आने के बाद से इंसान को जो दुख पहुँचता, जो आराइश मुयस्सर होती, जो तकलीफ होती, जो खुशी होती, तो इंसान की इब्तिदा से कोशिश ये रही है कि वो अपने ऊपर होने वाले दुख को दूसरों में तक़सीम करे और फिर अपने ज़रिए अपने पास या अपने को मुयस्सर होने वाली खुशियों का इज़हार दूसरों से करते हुए अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करे या फिर अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करे, फिर अपने को पहुँचने वाले दुख दर्द का इज़हार दूसरों से करते हुए उनको भी अपना हमदर्द बना ले या फिर अपना शरीके गम बना ले। जब इंसान की ये इब्तिदाए आफ़रीनिश या दुनिया की इब्तिदा से ये कोशिश रही है, इसके इज़हार के लिए मुख्तलिफ़ ज़माने में मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार ईजाद करते गए। तो उस ज़माने में जो है कहा जाता है कि क़ुव्वत गोयाई थी, आवाज़ें करते थे, आवाज़ों के साथ-साथ बामाने आवाज़ें नहीं होती तो इंसान इशारों का सहारा लेता था। इंसानी इर्तिक़ाई ज़िंदगी में जब तरक्की आई और फिर वो तरक्की आने के बाद फिर इल्म का इजाद हुआ, इल्म पहुँचाया जाने लगा, तो यहाँ पर बाज़ाब्ता लिसानियाती तश्कील हुई, ज़बानों की तश्कील हुई और फिर बामानी जुमले अदा होने लगे, गुफ्तगू